उत्साह, साहस और जोश के साथ हुआ रिपब्लिक डे परेड का समापन। फ्लाई पास्ट में पहली बार दिखा अद्भुत नजारा। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा बनी चर्चा का विषय। पीएम ने मणिपुर की शॉल और उत्तराखंड की टोपी पहनी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,85,914 नए केस आए सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की ही एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एनटीपीसी आपको बता दें कि इसको लेकर भी लगातार विरोध जारी है। लगातार तीसरे दिन भी जारी है अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। बिहार से इस वक्त की खबर बता रहे हम। गया में ही पैसेंजर ट्रेन में लगाई गई है आग और कई जगह छात्रों ने आज भी ट्रेनों में आग लगा दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पटना और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर में भी बवाल किया था, आपको जानकारी दे दें। और इसको लेकर भी रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। सीतामढ़ी में तो तोड़फोड़ और पथराव कर रही भीड़ को भी पुलिस ने हवाई फायरिंग कर हटाया गया था। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन भी जारी है अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन पर भी पथराव किया गया है और आग भी लगाई गई है। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता देखने को मिली है। और इसी दौरान कई राज्यों और उनकी संस्कृति की अनोखी झलक देखी गई है और जिसमें लोगों ने एक की जगह बैठकर ही काशी विश्वनाथ से लेकर हेमकुंड साहिब तक के दर्शन किए। और इसके साथ ही इस बार के परेड में ही उत्तर प्रदेश की झांकी खास रही और झांकी राज्य सरकार की नई सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम नीति और औद्योगिक विकास नीति पर आधारित एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से ही कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से ही उपलब्धि दिखाती है। इसके अलावा झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी प्रदर्शन किया गया और पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता संग्राम में ही पंजाब के योगदान को दर्शाया गया और जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव रहे। और इसमें लाला लाजपत राय और उधम सिंह के नेतृत्व में ही साइमन कमीशन के खिलाफ माइकल ओडायर को ही गोली मारने के विरोध को भी दर्शाया गया है। आपको बता दें कि खेल में ही नंबर 1 थीम के साथ ही हरियाणा की झांकी ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को मिले 7 पदकों में भी हरियाणा ने 4 पदक हासिल किए। और इसमें आपको बता दें कि इसी तरह से पैरालंपिक 2020 में देश ने ही जीते 19 पदकों में से ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 पदक हासिल किए। गणतंत्र दिवस के परेड में ही अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की झांकियों ने भी हिस्सा लिया। गोवा की झांकी गोवन विरासत के प्रतीक विषय पर आधारित था और झांकी पणजी और डोना पाउला के ही आजाद मैदान में फोर्ट अगवाड़ा और शहीदों के स्मारक को प्रदर्शित करती है। उत्तराखंड की झांकी में ही हेमकुंड साहिब, गुरुद्वारा, डोबरा चाटी, ब्रिज एंड बद्रीनाथ मंदिर को ही दर्शाया गया। और गुजरात की ही झांकी गुजरात के आदिवासी आंदोलन की थीम को प्रदर्शित किया। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर ही राजधानी दिल्ली के राजपथ में ही कई दिलकश नजारे देखने को मिले। पहले जहां अलग अलग राज्यों की झांकियों ने ही लोगों के मन मोह लिया, वहीं इसके बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत देखने को मिली है। और राजपथ के ही ऊपर जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आए तो पूरा आसमान गूंजने लगा। वायुसेना की गर्जना देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और राजपथ पर वायुसेना के कई विमानों ने ही अपने करतब दिखाए। एयरफोर्स के ही फाइटर जेट्स ने ही अलग अलग प्रोफेशन लगाए और जिसमें राफेल और सुखोई और जगुआर और MI-17 और
अपाचे हेलीकॉप्टर नजर आए हैं। आपको बता दें कि परफॉर्मेंस में भी अगर बात की जाए तो मेघना और एकलव और बाज तिरंगा विजय सबसे खास अमृत परफॉर्मेंस थे, और जिसमें कई विमान एक साथ भी नजर आए। और आखिर में एयरफोर्स के 75 एयरक्राफ्ट्स ने ही एक साथ फ्लाई पास्ट किया, और इसमें से सबसे खास राफेल विमानों का विनाश फॉर्मेशन रहा, और इस फॉर्मेशन में ही 5 राफेल विमान एक साथ नजर आए। इसके अलावा लोगों के लिए एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-13OG और सुपर हरक्यूलिस को ही देखना भी काफी दिलचस्प रहा, और इन विमानों के कॉकपिट में भी कैमरे लगाए गए थे, और जिसमें आसमान से उड़ते बाकी विमानों की तस्वीरें भी ली गई हैं। देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं 21 तोपों की सलामी के बाद से ही तिरंगा फहराया गया, और इसके बाद राजपथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना, जल सेना ने शानदार प्रदर्शन किया, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीएसएफ की टीम ने भी परेड में भाग लेते हुए खास संदेश भी दिया। बीएसएफ के संदेश बेटियों को लेकर रहा, और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्ले कार्ड हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। और इस साल बीएसएफ के सीमा भवानी और आईटीबीटी का भी दस्ता बाइक पर ही हैतरंगेज स्टंट करते हुए दिखाई दिया है, और सीमा भवानी बीएसएफ की ही महिला जवानों का दस्ता है। और आपको बता दें कि आईटीबीपी का भी बाइक दस्ता पहली बार परेड में शामिल हुआ है, और राजपथ शक्ति पथ बन गया है, जहां थल सेना, वायु सेना का पावर हाउस दिखाई दिया, और सेंचुरियन टैंक PT-76 और MBT अर्जुन MK-1 और APPC और टोपेज ने ही गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। और इसके अलावा स्वदेश में भी बनी होवित्जर MK-1 गन भी परेड में शामिल हुई, और राजपथ पर ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में ही देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। और परेड से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान ही पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायु सेना, नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे, और इसके बाद पीएम राजपथ पहुंचे। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने काफी कहर ढाया है, और इस जानलेवा महामारी ने आम आदमी ही नहीं बल्कि नेताओं और अभिनेताओं को भी अपनी चपेट में लिया है। वहीं मंगलवार को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने ही बताया है कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश और अदालत के 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। गौरतलब है कि CJI ये खुलासा करता है कि जब एक वकील ने शिकायत की कि उनके मामले को रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया था, और CJI रमना ने वकील से ये भी कहा कि यदि आप समस्या नहीं जानते तो हम क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्री में ही 400 लोगों को कोविड मिला, और 13 न्यायाधीशों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। हमारे शरीर के सहयोग नहीं करने के बावजूद हम बैठे हैं और मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए। और आपको बता दें कि देश के ही सर्वोच्च न्यायालय में ही 34 न्यायाधीशों की स्वीकृति शक्ति है। वहीं वर्तमान में ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित ही 32 न्यायाधीश काम कर रहे हैं, और इसमें लगभग 3000 कोर्ट स्टाफ है। गौरतलब है कि कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शीर्ष अदालत में ही 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में ही सुनवाई हो रही है।